अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ये सी शार्प की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं नल कोलेस ऑपरेटर इन सी शार्प। ठीक है, नल कोलेस ऑपरेटर भी कहा जाता है, नल कोलेसिंग ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, और वो ऑपरेटर कौन सा होता है? देखो, ये डबल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसको कहा जाता है नल कोलेस ऑपरेटर। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसकी वर्किंग क्या है, उसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर और उसके बाद इसकी थियरी को कवर करते हैं। ठीक है, तो मैं आता हूं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है, कंसोल एप्लीकेशन, और यहाँ पे आके मैं इस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रखता हूँ नल कोलेस। ठीक है, और यहाँ पे आके ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखो, नल कोलेस ऑपरेटर को समझाने से पहले मैं यहाँ पे एक कंडीशन बनाता हूँ। ठीक है, मतलब एक मैं छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसको आप समझो, उसके बाद मैं आपको नल कोलेस ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे स्टोर किया आदिल। नेम वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर कर दिया मैंने? आदिल। और अब यहाँ पे आके मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ रिजल्ट। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग वेरिएबल है और इसके अंदर सिंपली मैं यहाँ पे एम्प्टी पास कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, कंडीशन को गौर से देखना। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर ये जो नेम वाला वेरिएबल है, अगर ये बराबर नहीं है नल के, तो इस वेरिएबल को आप कौन से वेरिएबल के अंदर डाल दो? रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर डाल दो। ठीक है, कंडीशन को समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो नेम का वेरिएबल है, अगर ये बराबर नहीं है नल के, तो क्या करो, इस नेम के वेरिएबल को आप कौन से वेरिएबल के अंदर इंसर्ट कर दो? रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर इंसर्ट कर दो। और जो रिजल्ट का वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे आके इस तरह से प्रिंट करवा देता हूँ, और अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन लगा देता हूँ, और ये वाली जो लाइन है रिजल्ट वाली, इसको भी उठा के मैं यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब अपना प्रोग्राम में यहाँ पे आके रन करता हूँ, तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? आदिल रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि अभी जो नेम वाला वेरिएबल था वो नल नहीं था, उसके अंदर आदिल वैल्यू थी, इसलिए वो रिजल्ट के वेरिएबल में गई और रिजल्ट का वेरिएबल यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। लेकिन अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे नल पास कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नल पास कर देता हूँ, ठीक है, और अब अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब मुझे यहाँ पे कोई भी रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये कंडीशन आपके पास क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है, क्योंकि अब नेम बराबर है नल के। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं आदिल स्टोर कर दूं, ठीक है, और अब अगर मैं रन करूं, तो यहाँ पे मुझे आदिल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि नेम के अंदर इस वक्त नल नहीं है। तो देखो, ये छोटा सा काम करने के लिए मुझे देखो यहाँ पे ये इफ कंडीशन, इतना सा बड़ा सा कोड यहाँ पे लिखना पड़ा। लेकिन यही काम अगर मैं नल कोलेस ऑपरेटर के थ्रू करूं, तो वो इजीली हमारे पास हो जाएगा, एक लाइन के अंदर हो जाएगा। तो देखो, मैं इसको कमेंट करता हूं, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और अब मैं यहाँ पे नल कोलेस ऑपरेटर आपको यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो रिजल्ट का मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था, यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम। ठीक है, और उसके आगे मैं यहाँ पे नल कोलेस ऑपरेटर लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये नेम नल होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे देखो मैं प्रिंट करवा देता हूँ फॉर एग्जांपल एक डिफॉल्ट वैल्यू, और वो क्या सेट करवा दी मैंने? एनोनिमस। मतलब देखो, यहाँ पे नल कोलेस ऑपरेटर क्या करता है, इसको जरा गौर से समझना। देखो, ये नेम, अभी नेम के अंदर क्या वैल्यू है? आदिल है। ठीक है, तो आदिल वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी? रिजल्ट के वेरिएबल में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर नेम के अंदर नल होता, तो नल कोलेस ऑपरेटर के राइट साइड पे ये जो हमारे पास वैल्यू है अनोनिमस, ये स्टोर हो जाती हमारे इस रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी नेम के अंदर वैल्यू मौजूद है, आदिल मौजूद है। तो अगर मैं अपना ये रिजल्ट का वेरिएबल प्रिंट करवाऊं, तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखना। देखो, यहाँ पे क्या वैल्यू नजर आ रही है आपको? आदिल नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे नल होता, ठीक है, नेम के अंदर आदिल नहीं होता, नल होता, तो देखो, अब नेम के अंदर नल वैल्यू है, तो जब नल वैल्यू होती है ना, तो नल कोलेस ऑपरेटर क्या करता है? इस वैल्यू को, मतलब लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड से रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब जब नेम के अंदर नल वैल्यू नहीं थी, तो रिजल्ट के अंदर क्या जा रहा था? नाम जा रहा था, आदिल जा रहा था। लेकिन अब नेम के अंदर नल वैल्यू है, तो नल वैल्यू के बजाय नल कोलेस ऑपरेटर इस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा कहां पे? रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर।
मतलब नल कोलेस ऑपरेटर क्या कर रहा है, नल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, डिस्कार्ड कर रहा है किस वैल्यू के साथ, नॉन नल वैल्यू के साथ। और नॉन नल वैल्यू कौन सी है, एनोनिमस, तभी वो उसको स्टोर कर रहा है रिजल्ट के वेरिएबल में। तो अब मैं रन करता हूं, तो अब आप इसका रिजल्ट देखना। देखो अब यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, एनोनिमस रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है, आपने याद रखना है। मतलब देखो ये जो मैंने इतना सारा कोड लिखा था, इसके बजाय जस्ट सारा काम मैंने एक लाइन के अंदर परफॉर्म कर लिया। तो ये खासियत है नल कोलेस ऑपरेटर की। एक और एग्जाम्पल करवाता हूं आपको नल कोलेस ऑपरेटर की। इसको कमेंट करते हैं इन 3 लाइंस को। अब सपोज करो यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल मैं बनाता हूं, इसके अंदर इसका नाम रखता हूं fruit1, और इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल एप्पल। और इसी तरह एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है, इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूं बनाना, और इस वेरिएबल का नाम रखता हूं fruit2। तीसरा वेरिएबल बनाता हूं, इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूं मैंगो, ठीक है, और इस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूं fruit3। और यहाँ पे अब मैं एक चौथा वेरिएबल बनाऊंगा, और देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ fruit1, ठीक है, और fruit1 के बाद मैं यहाँ पे नल कोलेस ऑपरेटर लगाता हूँ, और उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे fruit2 के बाद मैं दोबारा यहाँ पे नल कोलेस ऑपरेटर के बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ fruit3। तो अब जरा कॉन्सेप्ट समझना। देखो अब हमारे पास इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर नॉन नल वैल्यूज हैं, मतलब इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर कहीं भी कोई नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन नल कोलेस ऑपरेटर क्या करेगा, जो फर्स्ट नॉन नल वैल्यू होगी ना, वो उठा के रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। और ये रिजल्ट का वेरिएबल मैं नीचे आके यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। मतलब देखो fruit1 के अंदर इस वक्त वैल्यू मौजूद है, और वो क्या है, एप्पल। इसका मतलब रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा, एप्पल स्टोर होगा, और एप्पल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो देखो मैं इसको रन करता हूँ, आप रिजल्ट देखना। ये देखो क्या रिजल्ट रिटर्न हो रहा है, एप्पल रिजल्ट रिटर्न हो रहा है। लेकिन अगर मैं fruit1 के अंदर ये जो एप्पल है, इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूं नल, तो अब क्या होगा, अब fruit1 के अंदर तो नल है ना, तो अब ये इस वैल्यू को रीड नहीं करेगा, बल्कि अब वो नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चला जाएगा fruit2। तो fruit2 के केस में हमारे पास बनाना है ना, तो अब रिजल्ट के वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, बनाना स्टोर होगा। तो देखो मैं इसको रन करता हूं, तो यहाँ पे देखो ये क्या प्रिंट कर रहा है, बनाना प्रिंट कर रहा है। और सेम इसी तरह अगर ये जो fruit2 का वेरिएबल है, इसके अंदर भी अगर नल वैल्यू होती, ठीक है, तो इस केस में अब क्या होगा, देखो fruit1 के अंदर भी नल है, ये भी रिजल्ट में स्टोर नहीं होगा। फिर fruit2 के अंदर भी नल है, ये भी स्टोर नहीं होगा। फिर वो क्या करेगा, fruit3, इसके अंदर क्या स्टोर है, मैंगो, वो उसको उठा के रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। तो अगर मैं रन करता हूं यहाँ पे, तो देखो क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, मैंगो रिटर्न हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट समझना कि अगर आप नल कोलेस ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स लगाते हो वेरिएबल्स के साथ, तो ये जो पूरी चेन है, ठीक है, ये जो 3 वेरिएबल्स की चेन है जिसके बीच में मैंने नल कोलेस ऑपरेटर लगाया है, तो नल कोलेस ऑपरेटर हमेशा फर्स्ट नॉन नल वैल्यू पिक करेगा। मतलब फर्स्ट नॉन नल वैल्यू, नल वैल्यू नहीं, फर्स्ट नॉन नल वैल्यू पिक करेगा और उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। तो आप नल कोलेस ऑपरेटर को इस तरह से भी यूज कर सकते हो। और देखो अगर मैं, देखो ये मैंने जस्ट एक लाइन में काम कर लिया, अगर यही काम मैं इफ कंडीशन के थ्रू करूं, तो देखो मुझे कितना सारा कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे इफ कंडीशन स्टार्ट करता हूं, और यहाँ पे मैं कहता हूं ये जो fruit1 है, ठीक है, fruit1 अगर नल के बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, रिजल्ट के अंदर रिजल्ट वाला वेरिएबल हम यहाँ पे बना लेते हैं दोबारा, ठीक है, रिजल्ट, और इसके अंदर मैं एम्प्टी पास कर देता हूं। और यहाँ पे देखो कंडीशन क्या कह रहा हूं कि अगर fruit1 नल के बराबर नहीं है, तो आप क्या करो, आप रिजल्ट के वेरिएबल में ये fruit1 डाल दो। और सेम इसी तरह मैं यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगाता हूं, और यहाँ पे कहता हूं कि अगर fruit2 नल नहीं है, तो रिजल्ट के अंदर आप क्या डाल दो, fruit2 डाल दो। और सेम इसी तरह तीसरा इफ बनाता हूं यहाँ पे, और कहता हूं कि अगर fruit3 नल नहीं है, तो रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर आप fruit3 डाल दो। और ये जो रिजल्ट का वेरिएबल है, वो मैं एंड में आके यहाँ प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। तो अभी आप देखो, अभी ये दोनों कंडीशन नहीं चलेंगी, क्योंकि इन दोनों फ्रूट्स के अंदर नल है। चलेगा कौन सा, fruit3। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, तो देखो हमें क्या रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, मैंगो, सही है। मतलब देखो ये इतना बड़ा कोड लिखने के बजाय, ठीक है, मैंने क्या किया, ये सारा कोड यहाँ पे देखो जस्ट एक लाइन पे यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया नल कोलेस ऑपरेटर को यूज करके, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा कमेंट कर देता हूं, और अब आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नल कोलेस ऑपरेटर का पहला पॉइंट, क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज
द नल कोलेस ऑपरेटर, ठीक है, इसी को नल कोलेस ऑपरेटर कहा जाता है। फिर सेकंड पॉइंट, इट रिटर्न्स द लेफ्ट साइड ऑपरेंड इफ द ऑपरेंड इज नॉट नल, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे अगर आप देखो ये वाली लाइन, इसको मैं अनकमेंट करता हूं, कंट्रोल के कंट्रोल यू, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके लेफ्ट साइड में भी एक वेरिएबल है और राइट साइड में भी एक वेरिएबल है, तो कंडीशन के मुताबिक क्या कह रहा है, इट रिटर्न्स द लेफ्ट साइड ऑपरेंड इफ द ऑपरेंड इज नॉट नल, ठीक है, मतलब ये लेफ्ट साइड की वैल्यू, मतलब लेफ्ट साइड का ऑपरेंड रिटर्न करेगा कब, जब इसके अंदर नल वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अगर इसके अंदर नल वैल्यू होगी तो ये राइट साइड की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है, इट रिटर्न्स द लेफ्ट साइड ऑपरेंड इफ द ऑपरेंड इज नॉट नल, एल्स इट रिटर्न्स द राइट साइड ऑपरेंड, सही है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, कोलेसिंग ऑपरेटर रिटर्न्स द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू फ्रॉम द चेन, मतलब अगर आपने चेन बनाई हुई है, मतलब मल्टीपल टाइम्स आपने नल कोलेस ऑपरेटर यूज किया है, ऑपरेंड्स यूज किए हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, आपको ये नजर आ रहा होगा, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, तो नल कोलेस ऑपरेटर क्या करता है, इस चेन के अंदर से जो भी उसको पहली नॉन नल वैल्यू मिलेगी ना, उसको वो पिक करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नल कोलेस ऑपरेटर के हवाले से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये नल कोलेस ऑपरेटर समझ में आया होगा। तो अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।